कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। शहर की पोक्सो 2 न्यायालय ने मंगलवार को 16 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पीड़िता ने आरोपी सुरेश नायक पुत्र राजू नायक उम्र 21 साल निवासी मानस गांव थाना कैथून के खिलाफ उसे बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कछावाह ने बताया कि पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कैथून पुलिस थाने में 23 अप्रैल 2019 को रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि वह करीब 10 साल से अपने परिवार के साथ गांव में रहती थी। उसके 4 भाई बहन हैं। पिता हत्या के केस में करीब 14 साल से जेल में है। मां मजदूरी करती है। वह स्कूल में पढ़ने जाती थी। स्कूल के पास ही आरोपी सुरेश नायक भी रहता है, जहां उसकी पिछले 1.5 साल से जान पहचान हो गई और वह उससे बातचीत करने लगी। आरोपी ने उसे बातचीत करने के लिए मोबाइल भी दिलवाया था। वह उससे रोजाना बातचीत फोन से करती थी। मौका मिलने पर वह उससे मिलती रहती थी। सुरेश नायक से जान पहचान होने से अच्छी तरह जानती थी। उसकी मां उसकी अन्य जगह पर शादी करना चाहती थी, इसलिए सुरेश नायक के साथ गांव से रात 10 बजे पैदल रेलवे स्टेशन कोटा पहुंची, जहां से ट्रेन में बैठकर रतलाम चली गई। वहां से गांव बालोतरा जिला उज्जैन चले गए। वहां दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। सुरेश मजदूरी करने लगा था, वह घर पर ही रहती थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि सुरेश नायक ने इस दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 363, 376 आईपीसी तथा पोक्सो 1 में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के पास से दस्तयाब किया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया। ट्रायल के दौरान पुलिस ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय में चालान पेश किया, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान कराए गए और 27 दस्तावेज पेश किए गए। मामले में न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह राजावत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास व 65,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। एला कोचिंग के छात्र छात्राओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय कोचिंग छात्र की संदिग्धावस्था में मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचित किया है। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम होगा। छात्र कोटा में रहकर रिलायबल एला कोचिंग संस्थान से नीट की तैयारी कर रहा था। छात्र 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था। पुलिस मौत के कारणों का पता करने के लिए जांच कर रही है। पुलिस निरीक्षक देवेश भारद्वाज ने बताया कि मृतक छात्र कृष्णकांत पुत्र भगवान दिवाकर निवासी आगरा उत्तर प्रदेश तथा कैकड़ी अजमेर निवासी रोहित मेवाड़ा दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों रिलायबल कोचिंग इंस्टीट्यूट से नीट की तैयारी कर रहे थे और हिमालय हॉस्टल विज्ञान नगर में रह रहे थे। छात्र कृष्णकांत करीब 5-6 माह पहले ही आया था। छात्र प्रतिदिन अपने दोस्त रोहित मेवाड़ा के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए हॉस्टल के पार्क में घूमता था। मंगलवार को भी कृष्णकांत रोजाना की तरह ही सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर गया था। इस दौरान दोस्त वॉक करने लगा और कृष्णकांत पास ही बेंच पर बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। इसके बाद वह भी वॉक करने लगा। उसी समय छात्र कृष्णकांत अचानक गश खाकर गिर गया। घटना की जानकारी हॉस्टल संचालक को लगने पर छात्र को तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हॉस्टल प्रबंधक निर्मल ने बताया कि छात्र पूरी तरह स्वस्थ था। पुरानी बीमारी के संबंध में हॉस्टल प्रबंधन को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। परिजनों के आने के बाद घटना के स्पष्ट कारणों का पता चल पाएगा। इधर विज्ञान नगर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। न्यास अधिकारियों ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण। आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया भी है मौजूद। कोटा नगर विकास न्यास के अधिकारियों ने मंगलवार को शहर के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया के साथ अधिकारियों ने एरोड्रम सर्किल किशोर सागर तालाब नयापुरा समेत अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान न्यास के विशेषाधिकारी आरडी मीना, सचिव राजेश जोशी, मुख्य अभियंता ओपी वर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। न्यास अधिकारियों ने बताया कि शहर में गत दिनों 700 करोड़ रुपए के 21 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया था। उसके अलावा भी कई अन्य कार्य भी निर्माणाधीन हैं जो पूरे होने वाले हैं। उन विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने, गुणवत्ता बनाए रखने और उनमें सुधार के निर्देश दिए गए। आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया ने बताया कि विकास कार्य आमजन की सुविधा को ध्यान
में रखते हुए करवाए जा रहे हैं। यातायात सुगम हो सके और आवागमन में सुविधा रहे, इसे ध्यान में रखते हुए कार्य करवाए जा रहे हैं। नगर विकास न्यास की ओर से किशोर सागर तालाब की पाल पर 7.5 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर की तर्ज पर सालिम सिंह हवेली का निर्माण कराया जा रहा है। तालाब के अंदर 9 घोड़ों को लगाया जा रहा है। एरोड्रम चौराहे पर सौंदर्यकरण का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही आयल में ऑक्सीजन पार्क, चंबल रिवर फ्रंट, थमल चौराहे व धान मंडी चौराहे का विकास व सुंदरकरण कार्य भी किए जा रहे हैं। आर्किटेक्ट अनुवर तेरिया ने बताया कि अधिकतर काम दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। उन कामों को समय पर पूरा करने के निर्देश अधिकारियों के संवेदक को दिए गए हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।